जैन नमस्ते। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड एमएस बाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूँ। ये हमारे क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे आप द्विघात समीकरण कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहली चीज तो एक में ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में कि जो आपको चर दे के रखते हैं ना, इसमें चर मतलब कांस्टेंट एक्स टी वाई जेड जो भी देके रखे, उसकी जो पावर होती है, घात होती है, वो भैया हमारी दो होती है। कितनी होती है? दो। जो भी चर देके रहेगा आपको सवाल के अंदर, समीकरण के अंदर, इक्वेशन के अंदर, उसकी घात पावर वो होगी हमारी दो। क्या होगी? घात या पावर हमारी होगी दो। तो कुछ आपको जो समीकरण लिख के देते हैं इसमें आपको पूछता है मूल, इसकी दो पावर तो इसके दो ही मूल होंगे। ठीक, जैसे आपको एक समीकरण दे देता है वो, ये समीकरण का मूल रूप कैसे होता है, जो इक्वेशन होती है वो किस तरीके से होती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ सवाल भी करेंगे इसके ऊपर। द्विघात समीकरण जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों कहते हैं, द्विघात समीकरण ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो घात होती है, जो पावर होती है कांस्टेंट चर की, वो क्या होती है हमारी? दो होती है। अगर पावर एक होगी, घात एक होगी, तो वह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है जो हमारे को इक्वेशन यानी समीकरण में देके रखा है, चर उसकी पावर दो होना ही अनिवार्य है। उसकी पावर दो होना अनिवार्य है, उसकी घात दो होना अनिवार्य है। अगर सवाल के अंदर, इक्वेशन के अंदर आपको पावर दो नहीं दे के रखी है तो वह आपकी द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आपकी फिर लीनियर, जिसे आप रेखीय समीकरण कहते हैं, बन जाएगी। तो इस समीकरण का रूप कैसे होता है? इस समीकरण का रूप होता है आपका जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस होगा, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस का हो या माइनस का हो, वो बात हम बाद में करेंगे। ठीक, ये होगा आपका बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये आपको एक समीकरण देके रखेगा। इसमें क्या चीज है, ये जो x है इसकी पावर, इसकी घात दो यानी टू होना अनिवार्य है, ये इसकी शर्त है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको समीकरण के अंदर, इक्वेशन के अंदर एक चर की पावर दो, चर की घात दो होना ही होना चाहिए। अगर इसमें दूसरी चीज a बराबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया, क्यों नहीं हो सकता? अगर a जीरो हो गया, ठीक, हमने मान लिया कि a बराबर आपने जीरो कर दिया, तो जब जीरो का गुना किसी भी समीकरण, जीरो का गुना किसी भी टर्म पद से करोगे तो क्या होगा? आपका जीरो होगा। यदि आप a बराबर जीरो रखते हो तो इसका जीरो हो गया, यानी ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, ये फिर क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण बन जाएगी। तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपकी क्या शर्त है? ए हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। चाहे वो माइनस में आए प्लस में आए, वो बात अलग है। ए हमेशा आपका जीरो से बड़ा होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, अब आगे आप क्या करोगे? अब हम एक सवाल लेके करते हैं। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप एक से गुना सी में करो, फिर आपको बी लाना है प्लस माइनस करके, या जोड़ो या घटाओ का बी आना चाहिए, बी एक्स आना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सवाल लेता हूँ, उदाहरण के लिए आपका एक सवाल लेता हूँ, सवाल को हम करते हैं। इसे मिटा दो, ये इस रूप में आपकी समीकरण होगी। इसे एक तरफ लिख देता हूँ, आपको बताऊंगा समीकरण लिखते टाइम। ठीक, क्या लिखा मैंने? आपका लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये प्लस माइनस जो भी प्लस माइनस हो, एंड ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो यानी ए आपका जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब आपको मैं कुछ सवाल कराता हूं कि आपको किस तरीके से इसमें सवाल आ सकते हैं, आपको उसको कैसे हल करना है। ठीक, जैसे हम लेते हैं, एक सवाल लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, चलो इधर ये माइनस कर लेते हैं अपन,
ये प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको मुझे मूल निकालना है, ठीक। कितने मूल होते हैं ये द्विघात समीकरण, तो इसके मूल भी 2 होंगे, या तो वो बराबर होंगे या भिन्न होंगे, वो बात हम बाद में करेंगे कि वो इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, जिसे आप काल्पनिक बोलते हो, वास्तविक बोलते हो, वो हम बात बाद में करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इसमें आपको मूल निकालना सीखना है। अब मूल हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले, ठीक, मैं बताता हूं आपको ए, इसमें ए बराबर आपको क्या देके रखा है, 1, ठीक। ये किस इक्वेशन में, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए होगा, तो ए आपको क्या देके रखा है, 1। वैसे आपको बी क्या देके रखा है, 1। सी क्या देके रखा है आपको, सी क्या देके रखा है, 6, ठीक। अब इसमें आपको पहली चीज आपको क्या करना है, जो पहला पद है, जो एक्स वर्ग का जो पद है, जो एक्स वर्ग का पद है, उसका गुना आपको जो बिना एक्स से उसमें करना है, ठीक। क्या करना है, जो आपको एक्स स्क्वायर देके रखा है और 6 देख रखा है, ये पहला और दूसरा, इसका आप गुना करके लिख दो। कैसे, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू -6, तो आपका क्या आ गया, माइनस का 6x स्क्वायर। पहली चीज तो आपको ये लिखना है, इसलिए इसको आपको समीकरण आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। इसको मुझे तोड़ना है। अब जो 6x स्क्वायर को मैंने लिखा है, इसको आपको इस हिसाब से तोड़ना है कि आप गुना करो उन चीजों का, तो आपको ये आ जाए। तो आप तो पहला एक 6x स्क्वायर किसके तोड़ सकते हो, जिसे मैंने कर दिया x गुना 6x, ठीक। क्योंकि अगर मैं इस x गुना इस 6x गुना x से मैं करूंगा तो आपका 6x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से मैं एक माइनस कर लूंगा, आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। हम वो बाद में डिसाइड करेंगे कि बड़ी संख्या माइनस के लिए, छोटी संख्या माइनस के लिए। सबसे पहले तो आपको उनका गुना करना है, फिर इसको इस हिसाब से, इस तरीके से तोड़ना है। तो एक तो आप 6 को किस तरीके से लिख सकते हो, या तो मैं यह माइनस लगाओ, तो माइनस का x और प्लस का 6x है, अगर मैं इन दोनों का गुना करता हूं तो क्या आता है मेरा, माइनस का 6x का स्क्वायर, ठीक। पहली कंडीशन तो आप इसे ऐसे तोड़ दो, ठीक। क्या होगा, पहली कंडीशन तो आप इसे तोड़ दो, या आप क्या करो, इधर आप 2x से गुना करो, इधर आप -3x से गुना करो, तो भी कितना आएगा आपका, 2 का गुना 3 में करा, 2 क्या 6, और ये x की गुना x में करा x स्क्वायर, यानी 2x का गुना 3x में करा तो माइनस का 6x स्क्वायर। इतना तो आपको पता है ना कि जब बराबर टर्म वाले का गुना करते तो उसकी घातें जुड़ जाती, जैसे मैंने x गुना x करा, ठीक। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, x पावर, जैसे आपको यहाँ पर 1 दे के रखा, 1 दे के रखा, तो मैं लिख दूंगा 1 + 1, यानी x की पावर 2। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि x की पावर आपको m कुछ भी दे दिया, यहाँ आपको x की पावर n, यहाँ आपको इंटू x की पावर p, तो क्या लिखूंगा मैं, x की पावर, ये क्या है, ये जो बेस है आपका, जो आधार है क्या आपका सेम है, इसलिए मैं x की पावर m + n + p के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ भी मैंने यही किया है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या करा कि इसमें मैंने इसको दो तरीके से तोड़ा। कैसे, एक तो मैंने तोड़ा इसे x इंटू -6x बराबर -6x का स्क्वायर। क्यों, इन दोनों का गुना करके लिखा है, एक तरफ लिख लेना, आप इतना झंझट नहीं करना आपको, ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा मैंने इसको कैसे तोड़ा, 2x इंटू -3x बराबर भी आपका माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया आपकी पहली चीज, आपको गुना करके ऐसे लिखना। अब इससे आगे हम क्या करें, तो इससे पहले आप तो एक चीज करो, पहले तो कि आपको x स्क्वायर दे के रखा है, आप x स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, इधर -6 आप ऐसे ही लिख दो, ठीक, बराबर 0। अब पूरा झंझट आपको यहाँ बीच का, क्या बीच में से क्या लिखे, ठीक। तो x है ना, आपको लाना x ही है, यहाँ से कुछ ऐसी टर्म उठाओ दोनों में से जिसको हम जोड़े या घटाए तो आपका x बच जाए। अब मेरे माइनस का 6x है, ये x है, इन दोनों का गुना करूंगा तो मुझे माइनस का 6x स्क्वायर मिल रहा है, यानी ये वाला पद मुझे मिल रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं -6x और +x को जोड़ता हूं, यानी जैसे जैसे मैं x -6x से घटाता तो क्या बचेगा मेरा, माइनस का 5x बचेगा। लेकिन मैं अगर 2x में से -3x घटाता हूं तो मेरा क्या बचेगा, माइनस का x। इससे मेरा आ रहा है x, अभी तो x लाना है मुझे, ये प्लस माइनस बाद में देखूंगा, अभी x आ रहा है मेरा। अब यह माइनस का आ रहा, मुझे प्लस का लाना, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या प्लस की लूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ लिखा प्लस का 3x, ठीक। मैंने क्या करा, आपका +3x -2x, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से दिखा नहीं होगा, एक बार मैं आपको मिटा के वापस से बताता हूँ, ठीक।
यहाँ वाला मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या करा, क्या मुझे x लेना है, तो मेरा यहाँ -3x में से अगर 2x घट रहा है तो मेरा x आ रहा है, मुझे x यहाँ निकालना है। अब मैं प्लस का लूं या माइनस का लूं, ये आपको साइन देखना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्लस का 3x लूंगा, ठीक, माइनस का 2x। अब चीज क्या, मैंने कुछ करा नहीं है इसमें, अलग से कुछ भी लिखा, बस क्या करा, इस x को यहाँ से x की जगह पे लिख के क्या लिख दिया, प्लस का 3x माइनस का 2x। आपको बता दो कैसे, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ठीक, ये प्लस 3x और माइनस 2x, अगर 3x में से 2x गया कितना बचा, x लिखा। ये आपका -6 कुछ भी नहीं करा, बस मैंने इसे इस रूप में लिख दिया है, यानी जिस इस हाथ से मैं कान पकड़ रहा था, ये वाला इधर से, मैंने बस इसको घुमा के इधर से पकड़ लिया। क्या करा कि मैं इसको x को ऐसे लिख रहा था, मैंने इस x को इस रूप से हटाकर इस रूप में लिख दिया। क्यों, कैसे लिखा, जब मैं इन दोनों का गुना करूंगा, 3x का 2x से गुना करूंगा तो 3 दूनी 6x का स्क्वायर आ जाएगा, जो मुझे 6x आना चाहिए, कैसे, पहले और तीसरे पद का गुना करने पर। अगर मैं प्लस या माइनस करूंगा, जोड़ूंगा या घटाऊंगा, तो मेरा x बचना चाहिए, जो x बच रहा है। 2 स्टेज से हम पार हो चुके हैं। अब तीसरी स्टेज में मुझे क्या करना है, जो शुरू के 2 पद देके रखे हैं, इनमें से मुझे कोई एक ऐसा पद कॉमन निकालना है, ऐसा पद, ऐसी टर्म बाहर निकालनी है जो दोनों में ही समान हो, या दोनों में ही हो, यानी वो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो दोनों में क्या समान है, कौन सा पद है जो दोनों में समान है, वो है आपका x। x से 3 के साथ भी x है और इस स्क्वायर के साथ भी x है, तो मैं क्या करूंगा, x निकालूंगा अलग। क्या करा मैंने, यहाँ से x ले लिया कॉमन, ठीक, तो अंदर क्या बचा, इस x से इस स्क्वायर को मैंने भाग दिया। क्या करा, जो x है ना, इस x से मैंने इस x स्क्वायर में भाग दिया, तो क्या बच रहा मेरा x, ठीक। या बोल दो, ऐसा ना बोल के ऐसा बोल दो कि इस x से मैंने इस x से गुना करा, क्या हो गया, मेरा x स्क्वायर आ रहा है, प्लस यहां से मैंने x से कॉमन निकाला तो कितना बचा, 3। या बोल दो इस x से इस 3x से मैंने भाग दिया तो कितना बचा, 3, क्योंकि मेरे पास x है। अब देखो गुना करूंगा, इस x का इस x में गुना करूंगा तो मेरा x स्क्वायर आ रहा है, इस x का 3 में गुना करूंगा तो मेरा 3x आ रहा है। वैसे इधर भी x प्लस 3 लिख दूंगा, बराबर मेरा 0 है, बराबर 0 आपको चल नहीं है। अब मैं यहां से क्या कॉमन लूं, तो यहाँ मेरा x है, लेकिन यहाँ कितना है, 2 है, वो भी काय का, माइनस का, तो मैं यहाँ पर -2 कॉमन ले लेता हूँ। तो -2 का गुना x में करा तो -2x, -2 का गुना +3 में करा -6 आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, इस वाली समीकरण को बस ऐसे दे दिया और नया रूप दे दिया। अब आगे क्या करता हूं मैं, x + 3 मैंने लिखा है ब्रैकेट, ठीक। अब मैं इनको व्यवस्थित कर देता हूँ, x + 3 मैंने यहाँ लिख दिया, इधर मेरा जो ये x था इसे उठाया यहाँ से x, इधर क्या मेरा -2, मैंने यहाँ लिख दिया -2 बराबर 0। अब सोच रहे होगे, जो ये समीकरण है ना, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ना तो मेरा यही आएगा मान, नहीं है भरोसा, नहीं है, बताओ ओपन करके, आ जाओ ओपन करके बताता हूँ। इस ब्रैकेट को जब ओपन करूंगा यही मान आएगा, कैसे, जब ब्रैकेट ओपन किया क्या करते हैं, पहले वाले ब्रैकेट में जितनी भी संख्या उनका पूरा का गुना हम दूसरे वाले ब्रैकेट में करते हैं, ठीक। तो मैंने इस x का गुना इस x में करा, कितना है मेरा x स्क्वायर, फिर इस x का गुना इसमें करा, कितना है -2x, हो गया, कर दिया पूरे में। इस x से गुना पहले तो मैंने इसमें करा, ठीक, फिर इस x का गुना मैंने इसमें करा, अब इस 3 का गुना इस x में करा, तो कितना है मेरा प्लस का 3x, फिर मैंने इस 3 का गुना -2 में करा, कितना है -6 है सेम, बस क्या लिखा है, ये -2x है, इधर पीछे लिख दिया है, इधर 3x है। देखो x स्क्वायर -2x प्लस 3x -6 अगर मैं और इसे और भी सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस x, 2x में से 3x गए, 2x में 3x नहीं आएंगे, बाकी 3x में से 2x गए, कितना बचा x, काय का बचा, प्लस का, क्यों बचा, क्योंकि मेरा जो 3 है प्लस का है, प्लस x और -6 आपका है, आ गया। कुछ नहीं करा, बस एक नए रूप में इसे लिख दिया मैंने। जैसे आप घर बनाते हो, खरंजा करवा दिया, टाइल्स लगवा दिए, और भी नहीं मारा, फर्नीचर लगवा दिया, पुट्टी करवा दी, तो ऐसे सजाया, बस इसे अलग अलग रूप में सजा दिया हूं, ठीक।
तो हम कहाँ थे, यहाँ हमने ब्रैकेट वाला कर लिया था कि ब्रैकेट थे बच्चे हमारे, ठीक है। अब जो जो ब्रैकेट आए हमें, इस समय इन ब्रैकेटों से क्या निकालना है, मूल। तो मूल कैसे निकाल सकते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक। तो मैंने क्या करा, ये जो x प्लस 3 है इसको मैं 0 के बराबर कर दूंगा, जैसे मैंने लिखा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या है, x बराबर एक मूल तो आ गया मेरा -3, ये जो -3 आया ये मूल ही है मेरा, ठीक। दूसरा मूल आ जाएगा मेरा x -2 को मैंने 0 के बराबर लिखा, तो मेरा x एक और दूसरा मूल क्या आ गया, x बराबर 2। ये मेरे दो मूल हो गए, ठीक। एक -3 और 2, क्या हो गया, एक तो -3 और 2, ठीक। इस हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है। अब अगले में हम इतना झंझट नहीं करेंगे और भी। जैसे मैंने आपको एक और सवाल दे दिया, कौन सा लिया अपन, मैंने ले लिया x² माइनस 5x माइनस 14, ठीक। ये मैंने एक समीकरण, एक इक्वेशन ले ली। तो अब पहली चीज मुझे समीकरण इक्वेशन के अंदर क्या करना है कि जो आपको x² देके रखा है, जो पहले वाला पद है, जो आपका वर्ग वाला पद है, जो आपका स्क्वायर वाला पद है, उसको आपको एक संख्या के अंदर आपको गुना करना है। जो आपका ये वाला पद है, x² वाला पद है, जो आपका पावर वाला पद है, इसका गुना आपको लास्ट वाले पद जिसके साथ x ना हो, जिसके साथ कोई कांस्टेंट ना हो, जिसके साथ कोई चर ना हो, उसके साथ आपको गुना करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, जो आपको पावर वाला पद, जो घात वाला पद देके रखे, उसका गुना आपको कौन से वाले में करना है, लास्ट वाले पद में, जिसके साथ में कोई x ना हो, जिसके साथ में कोई चर ना हो, जिसके साथ में कोई कांस्टेंट ना हो, ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसका गुना हमने इसमें करा, तो हमारा क्या है, माइनस का 14x²। क्या करा, इस x² का गुना मैंने इसमें करा, तो आया मेरा माइनस का 14x। अब मुझे -14x² को इस तरीके से तोड़ना है कि गुना कर लूं तो 14x² आ जाए, लेकिन क्या इस x² को, 14x² जो मेरा माइनस का आ रहा है ना, इस माइनस के 14x² को इस तरीके से तोड़ना है कि अगर मैं गुना करूं उन दो संख्याओं का तो -14x² आ जाए, और अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे माइनस का 5x प्राप्त हो जाए। पहली चीज तो मैं या तो इसे x इंटू 14x कर दूं तो मेरा 14x का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इस 14x में से अगर मैं x घटाऊंगा तो कितना बच रहा है, मेरा 13 बच रहा है। क्या करूंगा, अगर मैं 14x में से x को घटाऊंगा तो मेरा 13x बच रहा है, लेकिन मुझे यहाँ बचाना 13x नहीं है, 5x है। कितना बचाना है, 5x। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 14x और x को जोड़ दूं तो मेरा 15x बनेगा, लेकिन 15x से मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों, मुझे 5x बचाना है। तो क्या करें, एक और होता है क्या कि 2x इंटू 7x कर दूं, ठीक। क्या कर दूं, तो देखना 7 दून 14, x का स्क्वायर आ रहा है, x² 14x²। अब मुझे इन दोनों में से एक माइनस का लेना है, क्यों, क्योंकि मेरा माइनस का आ रहा है। तो या तो मैं 2x माइनस करूं या 7x माइनस करूं, लेना मुझे एक माइनस का है। अब वो माइनस का कौन सा लेना है वो निर्धारित करेगा इस पे। अगर मैं 7 में 2 जोड़ दूं तो 9x, काम बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या करूं, अगर मैं 7 में से 2x हटा दूं तो कितना बच रहा है, 5x बच रहा है। कितना बच रहा है, 5x, ठीक। अब 5x तो बच रहा है, तो मेरा काम बन जाएगा कैसे, 7x में से 2x घटाने पे मेरा 5x बचेगा, इससे मेरा काम बन जाएगा। लेकिन किंतु परंतु बट दूसरी कंडीशन क्या है कि 5x मुझे माइनस का लाना है, तो मैं 2 माइनस का लूं या 7 माइनस का लूं, तो मैं 7 माइनस का लूंगा। क्यों, ये 7x माइनस का क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे 5x माइनस का बचाना है। तो मैं क्या करूंगा, x² तो मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक। ये माइनस का 14 में वैसे ही लिखूंगा, ये 0 भी वैसे ही लिखूंगा। आपको छेड़छाड़ बस इतने में करनी है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ माइनस, ये 7x या माइनस का 7x प्लस का 2x। कैसे, जब मैं 7x का गुना 2x में करूंगा तो मेरा 14x² माइनस का आएगा, ठीक। पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, पहली शर्त मेरी हो गई। दूसरी शर्त, अगर मैं 7x में से 2x घटाऊंगा तो मेरा 5x बचेगा,
वो भी काय का, माइनस का। क्यों बचेगा माइनस का, क्योंकि मेरा 7 जो मेरी बड़ी संख्या है वो मैंने माइनस की ले ली है। ये भी हो गया, दो कंडीशन, दो स्टेप में क्लियर कर चुका हूं। अब मुझे तीसरी स्टेप में क्या करना है, जो पहले दो पद है इनमें से मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है, कुछ ऐसा उभयनिष्ठ बाहर लेना है कि जो दोनों टर्म में हो। तो वो क्या है, यहां भी x है, यहां भी x है दोनों में कॉमन। तो मैं क्या करूंगा, मैं x बाहर ले लूंगा। x मैंने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा मेरा x कैसे बचा, इस x से इस x स्क्वायर को भाग दिया तो कितना बचा, x बचा। या मैं इस x का गुना x में करूंगा तो मेरा x स्क्वायर बन जाएगा। इधर कितना बचा, माइनस का 7। क्या करा, इस x का गुना x में करा x स्क्वायर, इस x का गुना -7 में करा -7x। ठीक, इधर मैंने ब्रैकेट बना दिया x - 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, किसकी कमी है, 2 की कमी है। वो भी कौन से 2 की कमी है, +2 की कमी है। माइनस मत लगा देना, किसकी कमी है, +2 की। तो मैंने यहाँ पर +2 कर दिया। क्या करा, जब +2 का गुना x के अंदर करा तो +2x, इस +2 का गुना -7 से करा तो -14। 3 स्टेप, 3 कंडीशन क्लियर। अब चौथे में क्या करूंगा, इनको व्यवस्थित लिख देता हूं। कैसे कि मैं x - 7 तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट मैंने क्या करा, ये जो x है ये यहां से उठाया, और ये 2 है ये प्लस का 2 है तो मैंने प्लस ला के 2 लिख दिया। अगर यहाँ माइनस का 2 था तो मैं माइनस का 2 लिख देता, बराबर 0 चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो ये जो 2 ब्रैकेट देके रखे इन दोनों को मैं 0 के बराबर कर दूंगा। क्या करा मैंने, x + 7 = 0। x से एक मूल क्या आ गया मेरा -7। वैसे ही मैंने क्या करा, x + 2 = 0। तो वैसे दूसरा मूल क्या आ गया, -2। नहीं, ये प्लस का आएगा, माइनस का सॉरी। x -7 है तो इधर आपका प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, तो क्या है आपका, 2 मूल, एक 7 और एक -2। ठीक, क्या है आपका 7 और -2। ठीक, मिटा देते, हो गया। इसे मैं एक और लेता हूं। जैसे मैंने एक और ले लिया सवाल, क्या ले लिया, हाँ ठीक, मैंने एक और ले लिया x², ठीक, तो मैंने लिया आपका x² + 5x + 6 = 0। ठीक, =0। तो पहली चीज कंडीशन, पहली शर्त क्या है कि जो मेरा पावर वाला है, घात वाला है, उसका गुना में बिना x वाली टर्म में करूंगा। तो मैं इस x² का गुना मैंने इसमें करा तो कितना आ गया मेरा 6x²। काय का आया, प्लस का। क्यों, क्योंकि दोनों ही प्लस के। अब मुझे इसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है कि या तो मैं x × 6x करूं तो मेरा 6x आ रहा है स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये 6x² मुझे काम का क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे 5x चाहिए। अगर मैं 6x में से x घटा दूंगा तो मानता हूं 5x मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि या तो मैं ये -x लूंगा + 6x लूंगा, तब जाके मेरा आएगा 5x। तो आपका कहना ठीक है कि मैं 5x आ गया, लेकिन जब मैं दोनों का गुना करूंगा तो ये माइनस का 6x² आएगा, ये प्लस का 6x² नहीं आएगा। जब मैं गुना करूंगा -x × 6x तो क्या आएगा मेरा, माइनस का 6x² आएगा। लेकिन मुझे काय का चाहिए, प्लस का 6x² चाहिए, इसलिए मैं इसे माइनस का नहीं ले सकता। ठीक, मैं इसलिए माइनस का x + 6x नहीं ले सकता क्योंकि मुझे गुना करने पर प्लस का 6x² चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 5x चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई कराना जरूरी है। तो क्या करें, हटा दे इसे, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक, अब हम क्या करें, वो 2x + 3x ले लें, कितना आ रहा है, 5x आ रहा है, शर्त सेटिस्फाई कर रहा है। 2x + 3x 5x आ रहा है। दूसरा 2x × 3x
6x का स्क्वायर आ रहा है, दोनों शर्त सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या करेंगे हम, ये लेंगे। तो x स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, ठीक, इधर मैंने 6 भी लिख दिया, इधर 0। अब छेड़छाड़ मुझे इस 5 के साथ करनी है, मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 3x प्लस का 2x, ठीक। 2 स्टेप मेरी कंप्लीट हो गए। तीसरी स्टेप में मुझे क्या करना है कि जो मेरे पहले वाले 2 पद है, जो मेरी पहले वाली 2 टर्म है, जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, उनमें से मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है जिसे आप एचसीएफ बोलते हैं, ठीक, समापूर्तम लेना है जो मेरा कॉमन फैक्टर हो। तो क्या मुझे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचा, x प्लस 3, x का गुना जब x में करा x स्क्वायर, इस x से गुना 3 में करा 3x। मैंने इस x को बाहर क्यों लिया, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। अगर इसके साथ मेरा 2 होता, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होता, तो मैं 2 भी साथ में कॉमन ले लेता, ठीक। तो एक तो ये हो गया, x प्लस 3 यहाँ भी लिख दिया, मेरा 0 चल ही रहा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर 2x है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई x में करा 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा 6। आगे समझ में, आगे आ जाओ, क्या करेंगे, इनको हम अलग अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। x प्लस 3 तो हमारा एक ब्रैकेट चल रहा है, यहाँ भी, ठीक। दूसरा एक x यहाँ पड़ा है, ये 2 यहाँ पड़ा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकाल ले, मूल निकाल ले, क्या निकाल ले, मूल निकाल ले। मूल निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट को मैं 0 के बराबर करूंगा। तो मेरा x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या आ गया मेरा, x का फर्स्ट मान आ गया मेरा -3। वैसे मेरा दूसरा मान क्या आ गया, x प्लस 2 बराबर 0, तो मेरा क्या आ गया, x बराबर -2। आ गए मेरे दोनों मूल निकल कर, ठीक। क्या करा मैंने, 2 मूल निकाले, ठीक है। वैसे अब मैं एक और सवाल करते हैं अपन, ठीक है, मिटा दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 बराबर 0। तो इसमें मुझे क्या करना है, जो पावर वाली पद है, जो घात वाली टर्म से उसका गुना मुझे जो बिना चर वाला जो कांस्टेंट देके रखा है, जिसमें चर नहीं है, जिसमें कांस्टेंट नहीं है, उससे करना है। तो कितना आ जाएगा मेरा 30 एक्स, एक सेकेंड, इसे प्लस कर लो, इसे माइनस कर लो, तो आएगा मेरा माइनस का 30 एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसे किसी तरह में तोड़ूंगा, 6 और 5 की में, इधर 6x लूंगा, इधर 5x लूंगा। अब मुझे 6 प्लस का लूं या माइनस का लूं, तो मैं इसमें 6 प्लस का लूंगा, 5 माइनस का लूंगा। अगर मैं 6x से गुना 5x से मैं करूंगा तो 6 5 30 x स्क्वायर आ रहा है, और 6x में से 5x घटाऊंगा तो मेरा x बच रहा है, ठीक। तो क्या करूंगा, मैंने x स्क्वायर यहाँ मेरा लिखा है, इधर मेरा -30 भी है, बराबर 0, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं -30 x स्क्वायर, ठीक, -30 एक्स स्क्वायर। मैंने किस में तोड़ा इसे, एक 6x में तोड़ा, एक 5x में तोड़ा, वो माइनस के, ठीक। तो इसे क्या करा मैंने, प्लस का 6x लिया, इधर माइनस का 5x, 6x गुना 5x करा, 30x स्क्वायर आ रहा है, 6x में से 5x का मेरा x बच रहा है। आगे x स्क्वायर यहां से क्या करूंगा मैं, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में समान है, जो दोनों में कॉमन देके रखा उसे मैं बाहर निकाल लो, कॉमन ले लूंगा। यहाँ से मैंने x निकाला, तो अंदर क्या बच गया मेरा x प्लस 6। जब x गुना x में करा x स्क्वायर, इस x गुना 6 में करा 6x, यहाँ भी मेरा x प्लस 6 है, ठीक। यहाँ से क्या निकाला मैंने, -5 का गुना x में करा -5x, -5 का गुना +6 में करा तो माइनस का 30। तो मेरे 2 ब्रैकेट बन गए, एक बन गया x प्लस 6, एक बन गया मेरा x माइनस 5। अब क्या करूंगा मैं, मूल निकालने के लिए दोनों को रख दूंगा 0 के बराबर, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x का मान क्या निकल के आया मुझे, -6, ऐसे x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान निकल के आया मेरा 5।